Good morning, all of you. This is the lecture for nth root of unity complex numbers. Nth root of unity. Today, we are going to explain in detail nth root of unity. Nth root of unity means 1 का nth root निकालना. 1 का nth root निकालना. 1 का nth root निकालना का मतलब कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर n गिवन में है इक्वल टू 1. तो यहां पर हम ये देखते हैं कि z की पावर यानी n, z की पावर n की वैल्यू 1 है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n. तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया. जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसी तरह से ये nth रूट ऑफ यूनिटी है. दिस इज द जनरलाइजेशन फॉर द सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, 10th root, 1000th root, nth root. This is the generalization. We can use this formula to find any numbers of the roots of unity. Unity means 1, इकाई, unit. अब हमें इसमें देखते हैं कि z इक्वल टू 1. अभी हम यहां से देखें z इक्वल टू z की पावर n इक्वल टू 1 जो है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 0 प्लस आयटा साइन 0. ये पोलर फॉर्म में लिखा गया. और फिर इसका जो 2n पाई अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, या 2n पाई न लिख करके हम 2k पाई लिख सकते हैं. cos 0 प्लस 2k पाई प्लस आयटा साइन 0 प्लस 2k पाई. तो ये जो है, अब हम इसकी z की पावर n की इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos 2k पाई प्लस आयटा साइन 2k पाई की पावर हो जाएगा 1 बाई n. अब यहां हम यूजिंग डी मोइवर थ्योरम. क्या होता है थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम? cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा अगर कभी लिखा हुआ है, इसकी पावर अगर मान लीजिए n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा. उसी तरीके से इसको भी हम इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू cos 2k पाई बाई n प्लस आयटा साइन 2k पाई बाई n. और भी हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की आयटा 2k पाई बाई n. ये किस फॉर्म में हो गया? यूलर फॉर्म में. ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको. फिर अब ये चीज जो है यूलर फॉर्म में हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर 2 पाई बाई n आयटा की पावर k.
ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको लेट ई आयटा 2 पाई बाई एन इक्वल टू एल्फा लिख दें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर के। अब यहां पर यह देखना है कि के की वैल्यू कहां से लेंगे। के की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब चूंकि 0 से चालू हो रहा है तो इसमें n रूट होंगे, तो n-1, यानी अगर हमें 10th रूट लेना है तो 0 से 9 तक लिखेंगे, 0 इंक्लूड होगा तो 10 हो जाएंगे। अब इसमें हम ये देखते हैं k इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो z इक्वल टू, अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो इसकी अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर n-1। ये इसके रूट्स हो गए, यानी 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की क्यूब, अल्फा की 4 और अल्फा की n-1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर। अब आप देखिए z बराबर, अब ये हमें ये ध्यान रखना है कि अल्फा की जो वैल्यू होती है ये e की आयटा 2 पाई बाई n, ये हमेशा हमें याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर r लिखा है, यहां पर हमने k लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सो n रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्या क्या हो जाएगा, 1 अल्फा की 1, अल्फा की 2, अल्फा की 3, अल्फा की 4 और अल्फा की n-1, यहां तक होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि z की n इक्वल टू 1, इसी को हमने सॉल्व करके लिखा था, तो हम लिख सकते हैं z की n-1 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके जो रूट्स होंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं, हाँ, तो कितने रूट्स हैं इसके, 1 अल्फा, तो z-1 पहला रूट, ये हम इक्वेशन बना रहे हैं, z अल्फा, z अल्फा स्क्वायर, इसी तरह से डैश डैश कर करके हम इसको कहां तक लिख सकते हैं, z अल्फा की n-1, ये वैल्यू यहां तक हम इसका इक्वेशन बन गया, ये n रूट्स का इक्वेशन है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब इसके बाद प्रॉपर्टी आती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखिए, n रूट्स ऑफ यूनिटी, n रूट्स ऑफ यूनिटी and रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या है, 1 अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब, डैश डैश डैश, अल्फा की n-1, मीन्स यहां पर n की वैल्यू जितने भी लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि
सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ एन रूट्स, ये कभी कभी हमें निकालना पड़ता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम निकालते हैं, ऐसे अगर कभी दिया होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अगर 0 दिया है तो इसका रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ये होता है। ये हमने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें सम ऑफ रूट्स एन रूट्स का करें तो हम देखते हैं कि ये जो रूट्स होते हैं z की n-1 बराबर 0, इसी को हम रूट्स में लिखते हैं z-1, z माइनस अल्फा, इसी तरह से z माइनस अल्फा की n-1, ऐसे लिखते हैं। और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते हैं, देखिए, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें इसको, अगर इसमें से भी हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, z की n प्लस 0 इंटू z की 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, माइनस z कोएफिशिएंट ऑफ z की n-1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ z की n, फार्मूले में। तो माइनस, अब z की n-1 का तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इक्वेशन ही नहीं, तो यहां पर 0 आ जाएगा, और बाई कोएफिशिएंट ऑफ z की n की वैल्यू 1 होती है, हाँ 1 लिख सकते हैं, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी n रूट्स होते हैं सबका अगर हम कभी सम करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की क्यूब प्लस अल्फा की 4 प्लस डैश 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 अल्फा की n-1, इनका सम 0 होगा। अगर हम इसको ऐसे भी सॉल्व करना चाहें, मान लो ये हमने फार्मूला नहीं लगाया, हम दूसरे तरीके से भी इसको सम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है ये, इन जीपी, ठीक है। तो अगर जीपी में है ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1, r इक्वल टू अल्फा बाई 1 इक्वल टू अल्फा, और n की जगह हम क्या लिखेंगे, n-1। तो सम ऑफ रूट्स n रूट्स क्या हो जाएगा, a इंटू r की n-1 बाई r-1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r की जगह, a की जगह 1, r की जगह अल्फा की n-1 बाई अल्फा -1। अब आप देखिए z की n बराबर 1 होता है, तो ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा अल्फा, तो यानी अल्फा की n इक्वल टू 1। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 बाई अल्फा -1 इक्वल टू 0 हो गया। यानी सम ऑफ रूट्स ऑलवेज 0। ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। फिर देखते हैं हम, यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज अपीयर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। देखिए जो हमारे पास रूट्स हैं
लेट रूट्स बी अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की क्यूब, है ना, प्लस नहीं लगाएंगे, और अल्फा की 4 डैश अल्फा की n-1। अब यहां पर ये देखना कॉन्जुगेट्स देखिए रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, 1 इज रियल पार्ट यानी रियल नंबर। अल्फा जो है अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा दूसरा अल्फा की n-1। कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा की 2 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा की n-2। इसी तरह से यहां जो भी नंबर आएगा इससे इन दोनों का सम अगर हम लें तो इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा 1 प्लस n-1 इक्वल टू n। देखिए यहां पर जो पहला नंबर है 1 ये रियल नंबर है, बाकी जितने भी हैं सब कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। तो अगर एक पहला अल्फा है तो दूसरा जितने भी 1 हटा करके कितने रूट बचे हमारे पास अल्फा की n-1। तो यहां पर ये अल्फा 1 की जो कॉन्जुगेट रूट होगा वो अल्फा की n-1 होगा। आपको मालूम है कॉन्जुगेट रूट जैसे z इक्वल टू है a प्लस आइटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आइटा b। ठीक है, ये कॉन्जुगेट है, यानी कॉन्जुगेट जब भी हम कभी निकालते हैं तो जो उसकी इमेजिनरी पार्ट होता है उसी का साइन बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस का हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस का हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अब यहां पर क्या है कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी ऑलवेज अपीयर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब आप देखिए यहां पर अल्फा की n-1 को अगर सॉल्व करें तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई जो यहां पर माइनस आ गया। देखिए जैसे हमारे पास क्या था अल्फा की n-1, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा e की अल्फा की e की आइटा 2 पाई बाई n, अल्फा की वैल्यू है और n-1 बाहर लिखा हुआ है। अब आप इसको देखिए, इसको सॉल्व करें हम तो e की पावर क्या हो जाएगा आइटा इंटू पाई 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n-2 ऐसे लिख सकते हैं कि पावर n की पावर n-1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करें तो n से डिवाइड कर दें। अगर हम 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 पाई को बाहर ले लें तो यहां पर e की 2 पाई आइटा समझ लो यहां है, तो यहां पर 2 पाई रहेगा आइटा n-1 की पावर n और इसकी पावर n-1। अब देखिए n-1 यहां पर है, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था तो यहां नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया अब e की आइटा 2 पाई और अंदर 1-1/n। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें तो अलग अलग कर लें। देखिए ये वाला जो पार्ट हो गया ये माइनस का आ गया। ठीक है, देखिए इसको समझ लो थोड़ा सा, e की 2 पाई आइटा इंटू
ई की -2πi/n ये हुआ। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू। देखिए 2π है ये, तो उसका ऐड करें या नहीं ऐड करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या बची, e की पावर -2πi/n। अब आप ये देखिए कि यहां पर शुरुआत कहां से हुई थी, अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या थी, e/2π/n। फिर अल्फा की n-1 जब निकाला तो क्या आया, e-i/2π/n। और ये क्या हो गया, ये अल्फा की देखिए कॉन्जुगेट है, तो इसलिए ये हर रूट कॉन्जुगेट होता है, ये इसमें प्रूव किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आता है। अब यहां पर थोड़े से नियम है। These roots lie on a unit circle centered at origin। तीसरी प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, These roots form the vertices of n-sided regular polygon whose circumcenter is at origin। सबसे पहले दो तीन चीजें हम समझ लें कि इसका क्या मतलब है। वर्टाइसेज ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, whose circumcenter at origin। These roots form the vertices of n-sided। n-sided का मतलब होता है रेगुलर। अब n-sided का मतलब होता है n साइड में कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे सेंटर का एंगल छोटा होता जाएगा। जैसे मान लो 4 साइड का है तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो उसके जो हर एंगल कितने का होगा, सेंटर एंगल 90 का होगा। मान लीजिए ऑक्टागन है तो हर एंगल कितने का होगा, 45 का जो भी है। इसी तरह से इसको और छोटा कर दें 16, तो इसी तरह से उसके एंगल भी कम होते जाएंगे। अगर इसके पार्ट हम 360 कर दें तो हर एंगल 1 डिग्री का होगा। फिर उसको हम 1000 कर दें तो हर एंगल 2π/n होगा। तो आप यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ईच एंगल एट सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल इज इक्वल टू से, मतलब एक सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनता है और 2π के बराबर, और उसमें n से डिवाइड कर दें। अब अगर n 10 है तो ये 10 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा एंगल रेडियन में। 1000 है तो 2π रेडियन ही 1000 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए n साइड से अगर हम डिवाइड करें तो ये जनरलाइजेशन है। इट इज द जनरलाइजेशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैज टू बी कम इन फ्यूचर। it's for 4 sides or 5 sides, 6 sides, 8 sides, 1000 sides, 1 lakh sides, etc. So each angle at center of unit circle is 2π/n, and these roots form the vertices of n-sided. Where these roots are situated? Vertices of रेगुलर पॉलीगॉन, सेंटर यहां पर होता है। अब इस चीज को डायग्राम बना के हम देखते हैं। ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और देखते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन देखिए z इक्वल टू यहां पर, या अल्फा इक्वल टू यहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां मान लीजिए अल्फा आता है, अल्फा रूट इधर है,
तो हर रूट का जो कॉन्जुगेट है उसके सामने यहां पर आएगा अल्फा की n-1, यहां पर 1 है। फिर दूसरा रूट इधर आएगा अल्फा स्क्वायर, तो इसका जो कॉन्जुगेट रूट होगा यहां आएगा, यानी अल्फा की n-2। इसी तरह अगर हम लेते हैं, मान लीजिए यहां पर है कोई रूट, तो देखिए यहां से यहां तक अल्फा, यहां से यहां तक अल्फा स्क्वायर, यहां से इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट है इधर आ जाएगा अल्फा की n-3। तो इस तरह से जितने भी एंगल हैं इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अब अगर इसको हम मान लीजिए यहां पर है, ऐसे करके इसको अगर हम बनाएं, तो अब इसको हम वर्टेक्स मिलाएं। देखिए ये वर्टेक्स मिलाया हमने, ये मिलाया, ये वर्टेक्स मिलाया, ये सभी वर्टेक्स मिलाए हमने। अब ये एन साइड का है इसलिए इतना बढ़िया तो नहीं बनेगा, फिर भी यहां तक मिला दिया। अब ईच एंगल, देखिए ईच एंगल, यहां से यहां जो एंगल है, ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ये एंगल, ईच एंगल क्या होगा अल्फा, ये 2π/n ही होगा, ठीक है। 2π/n ये भी होगा, 2π/n ही होगा, ये भी होगा। अगर हम इसको n मल्टीप्लाई कर दें, पूरे एंगल मान लो बना लिया हमने, और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा n से, तो 2π आ जाएगा। इसका मतलब सेंटर पे केवल, तो ये रेगुलर का मतलब इसकी साइड सबकी इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होंगी, ये साइड इक्वल होती जाएंगी, है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेगुलर, यानी वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है जिसकी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये साइड है, ये सब इक्वल हैं, इसलिए इसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, और इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। अब हम देखते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है, दीज रूट्स, देखिए और एक चीज और है, दीज रूट लाइक यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका यूनिट सर्कल का मतलब इसका रेडियस 1 है, ये यूनी मॉड्यूलर सर्कल है, ठीक है। अब हम पांचवा रूल देखते हैं, सम ऑफ pth पावर ऑफ दीज रूट्स इज गिवन एज फॉलोज। यहां पर एक चीज बताई जा रही है कि कभी भी अगर 1 प्लस अल्फा की पावर p प्लस अल्फा की पावर 2p प्लस अल्फा की पावर 3p प्लस अल्फा की पावर 4p डैश अल्फा की पावर n-1p। अब अगर देखिए, अगर ये p जो है यहां पर क्या कह रहा p कि वो n के है, n का मतलब n जो है वो इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, कि कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इंटीजर आता है p बराबर n के, इंटीजर का मल्टीपल है, तो इसकी वैल्यू हमेशा n आएगी। अब इंटीजर का मतलब क्या होता है कि यहां 1, यहां 2, यहां 3 ऐसे करके लिखते हैं। तो हमने क्यूब रूट में भी क्या देखा था कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सबका सम क्या होता था, 0। लेकिन अगर ओमेगा की पावर का मल्टीपल 3 था तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी।
तो इसी तरह से यहां पर भी हम समझेंगे। तो ये जब p 2p 3p ये इसकी पावर अगर अल्फा की वैल्यू 1 होती जाएगी, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1 सब, तो ये टोटल कितने हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा, तो ये n आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, कोई दूसरा नंबर है, तो हमेशा उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये आपने क्यूब रूट में पढ़ा हुआ है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अब यहां पर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी इज z की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी ये जितने भी नंबर हैं सबका अगर हम प्रोडक्ट करें तो ये फार्मूला की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की पावर n माइनस 1, यानी जितने भी रूट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 की पावर n माइनस 1। तो इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो दूसरा पार्ट है, ये देखिए 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की क्यूब, अल्फा की 4, अल्फा की n माइनस 1, ये इस किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो जीपी में है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अल्फा की पावर क्या हो जाएगी, अगर प्रोडक्ट हो रहा तो बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा है ये, प्लस 4 प्लस डैश 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 n माइनस 1। अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n टर्म तक n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। लेकिन यहां पर थोड़ा अंतर है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n माइनस 1 तक है, क्योंकि 1 पहला वाला टर्म हमने नहीं लिया, 1 एक कम पड़ गया। तो n की जगह पर क्या होगा, n माइनस 1 लिख देते हैं, ये इस n की जगह, इस n की जगह पर भी n माइनस 1 लिख देंगे, प्लस 1 बाई 2 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस 1 बाई 2। देखिए 1 1 कट गया ये, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, e की पावर n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब यहां पर e की वैल्यू हम रख देते हैं, e की वैल्यू क्या होती है, e की आयटा 2 पाई बाई n की पावर n माइनस 1 n बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये चीज जो है ध्यान देना है कि n से n कट जाएगा, ये आयटा पाई यहां पर, और ये 2 बाई n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां पर क्या आएगा, n माइनस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, आयटा की 2 पाई की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, आयटा की 2 पाई n माइनस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस आयटा साइन 2 पाई की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 2 पाई 0 साइन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, आयटा की 2 पाई है, ठीक है, सॉरी आयटा की यहां 2 पाई नहीं पाई है ना, तो यहां पर पाई हो जाएगा, ठीक है। तो
ई की पावर आयटा की पाई की पावर n-1। इसको कॉस पाई प्लस आयटा साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की वैल्यू 0, तो -1 की पावर n-1। ये हो गया इसका सम। तो ये वैल्यू इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है जितने भी रूट्स होते हैं सबके इसी तरह से आएंगे। अब ये सवाल देखते हैं। पहली बात तो ये सवाल, ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है। यहां पर ये जो लिखा है 11th रूट ऑफ यूनिटी, जबकि 1 से 10 तक केवल 10 रूट्स ऑफ यूनिटी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है 1 + अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू ही है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू दी है वो r = 0 से न दे करके r = 1 से दी है, यानी एक रूट जिसकी वैल्यू 1 होती है वो नहीं है। और एक चीज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है cos 2π/n प्लस आयटा साइन 2π/n। इसी को हम लिख सकते हैं e की आयटा 2π/n। तो यहां पर cos होना चाहिए, यहां पर साइन होना चाहिए, यहां पर ये चीज लैक है। तो इसलिए हमें पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, फिर बाद में सोचते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, आयटा सिग्मा r = 1 से r = 10 तक, यहां पर ब्रैकेट में साइन 2πr/11 माइनस आयटा साइन कॉस 2πr/11 ये दिया है। सबसे पहले हम क्या करें, आयटा का, यहां ये आयटा नहीं होना चाहिए, कहां से लिख दिया है। देखिए यहां पर हम आयटा से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें आयटा से। तो ये आयटा से मल्टीप्लाई मान लो हम यही कर देते हैं, बाई आयटा से मल्टीप्लाई किया और आयटा से डिवाइड किया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा, यस, ये आयटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस आयटा को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 आयटा, फिर सिग्मा r = 1 to r = 10, फिर अब इसमें देखिए आयटा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2πr/11 और इसमें भी आयटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस 2πr/11 और यहां बंद कर दिया, ठीक है। फिर इक्वल टू 1 आयटा सिग्मा r = 1 to r = 10। फिर अंदर देखिए आयटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस, तो ये हो गया cos 2πr/11 प्लस आयटा साइन 2πr/11। ये अपने पास हो गया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ये 1 आयटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इसको लिख सकते हैं cos 2π/11 प्लस आयटा साइन
2π/11 की पावर r, और इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं 1/i, और इसको लिख सकते हैं r की वैल्यू 0 लेंगे तो 1। देखिए r की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, r की वैल्यू 1 से 10 तक लेंगे, है ना। तो r की वैल्यू हम 1 लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको हमने अल्फा मान लिया, ठीक है, अल्फा की क्यूब प्लस डैश 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 अल्फा की 10। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, देखिए 1/i, फिर अंदर देखो यहां पर अल्फा की पावर 1 से 10 तक है यहां पर, जबकि होना क्या चाहिए 1 से 11 तक, यहां पर 1 नहीं है, 11 तक r इक्वल टू 1 से 10 तक दिया, जबकि यहां पर 11 तक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा की 1 प्लस अल्फा की 2 प्लस अल्फा की 3 प्लस डैश डैश अल्फा की 11, ये ब्रैकेट -1 कर दें तो 1/i, इसकी वैल्यू हो गई 0, -1 बराबर -1/i। अब आयटा का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये जाएगा -i/-1 इक्वल टू आयटा। इसका आंसर ये है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू दिया है e की आयटा 2π/n, देन ये वैल्यू दी है, तो इसको हम इसमें से कौन सी वैल्यू आएगी, ये दिया है। अब यहां पर ये जो चीज है, यहां पर तो कुछ दिया नहीं है ये, तो ये चीज हम जानते हैं एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या कि z की n-1 इक्वल टू 0 बराबर z-1 और z-अल्फा, इसके रूट से जो है ऐसे हम लिख सकते हैं z-अल्फा स्क्वायर और z-अल्फा की n-1, ये हम लिख सकते हैं इसमें। लेकिन इस तरफ भी हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखें, z की n-1 बाई ये वाली वैल्यू हम इधर लिख लें z-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा z-अल्फा, z-अल्फा स्क्वायर, z-अल्फा की क्यूब, z-अल्फा की 4, फिर z-अल्फा की n-1, ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये जो है ये इस सीरीज का सम है, 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z की क्यूब प्लस डैश 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 z की n-1, इसका जो ये सम, इसका सम ये होता है। देखिए ये उल्टा लिखा हुआ इक्वल टू z-अल्फा और z-अल्फा स्क्वायर, z-अल्फा की क्यूब, है ना, और डैश z-अल्फा की n-1। अब अगर हम z की जगह 1 लिख दें तो देखिए z इक्वल टू 1, अगर हम बोथ साइड पुट इन बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए 1 प्लस 1 प्लस
1 प्लस, देखिए 1 मिला करके हम देखें तो ये n टाइम्स होगा, ये तो n टाइम्स इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की क्यूब डेट डैश 1 माइनस अल्फा की n माइनस 1। इसकी वैल्यू अगर 1 को हम n टाइम्स तक सम करें तो इसका क्या आएगा n आएगा, इसकी वैल्यू n आ जाएगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये n आएगा। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा की क्यूब 1 माइनस अल्फा की n माइनस 1 बराबर n। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। फॉर एनी इंटीजर के, लेट, देखिए a k इज इक्वल टू कॉस 2k पाई बाई 14 प्लस आयटा साइन 2k पाई बाई 14, ये दिया है। और जबकि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मीन्स ये सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 12 तक, ये मॉडुलस a की k माइनस 1 माइनस a की k बाई सिग्मा k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 3 तक। अगर हम इसका मॉड लें तो a की 4k प्लस 1 माइनस a की 4k माइनस 2, ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये है क्या चीज, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। ठीक है, देखिए ये एक हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, के अगर हम 1 लेते हैं, देखिए के अगर हम 1 लेते हैं तो कोई भी साइड ले लिया, a 1 ले लिया तो a की 0 और a की 1, यहां हो गया a की 1। तो ये जो है इसको अगर हम मिलाते हैं और फिर 1 ले लिया या 2 ले लिया तो a की 1 से a की 2 तक, ये a की 2 हो गया। इसी तरह से a की 3 लिया हमने तो 3 यानी 2 से 3 ये हो गया। और लास्ट में अगर हम 12 लेते हैं तो 11 तक, ये डैश डैश करके 11 तक आएगा a की 11। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये असल में अगर एक गोल बनता तो ये असल में क्या होगा, ये साइड हो जाएगी। थोड़ा साफ बनाते हैं। देखिए ये a0 है, अगर हम यहां पर रखते हैं 0 k इक्वल टू 1 तो a0 और ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। अब अगर हम इसी को देखें, ये दूरी, ये असल में ये मॉड, तो ये दूरी होती है, ये क्या हुआ a की 0 माइनस a की 1, ये डिस्टेंस है। इसी तरह से ये डिस्टेंस है, इस तरह से ये 12 डिस्टेंस आएगी। ये जो है ये डिस्टेंस ए भी मॉड में लें तो क्या आएगी a2 माइनस a1, a1 माइनस a2, ये मॉड में है। ये भी मॉड में समझें, ऐसे डिस्टेंस ए भी आएगी तो ये 12 टाइम्स आएगा। तो यानी और ये सभी साइड इक्वल होंगी तो ऊपर जो वैल्यू होगी वो k इक्वल टू 12 से यानी कि 12 साइड से आ जाएंगी। यहां पर 12, इसकी साइड हमने a मान लिया, ये जो भी मान लो, इसकी साइड a मान लिया तो 12a हो जाएगी इसकी साइड।
अब यहां पर भी देखो k इक्वल टू 1 लिया तो एक ही 5 और एक ही 3, यानी ये भी डिफरेंस जो है ये भी साइड है। तो यहां पर k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 3 लिया गया है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइड ले सकते हैं, यानी 3a। अब इसकी वैल्यू अगर हम काटे तो ये आएगी, a से a कट गया, 3 4 जा 12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। आंसर इसका क्या आएगा, 4। तो ये चीज जो है हमें समझनी चाहिए कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगर हम उसको समझें तो बिल्कुल सरल होते हैं, और नहीं तो आएंगे ही नहीं, कठिन होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऐसे ये बनता जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतने तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। You are all requested to subscribe, like and share, and if you have any comment then please comment. Your comments would be always welcomed, and it would be a subject for me to be happy if you comment, so that I would indulge in my personality and utilize in proper way in my teaching, and then teaching would be more efficient, more better than as usual. Thank you very much, and we will meet in next video. Thank you again. Be happy. Take care of yourself and your family.